Good morning, students. This is Sohel sir, your social science teacher. In the previous classes, I was explaining the third chapter of history book, the first farmers and herders. Now it's time to explain the question answer. Choose the correct answer, fill in the blanks, true, false, long answer, part by part. In the first part, I will explain only choose the correct answer, true, false, fill in the blanks, and answer the following in one or few words. In the second part, I will explain only short answer, and in the third part, I will explain only long questions answer. Okay, students, you are requested, please listen the whole video very carefully, then note down in your fair notebooks. Okay, let's start. Students, this is the first part of chapter number 3 history book, the first farmers and herders. In this part, I will explain only choose the correct answer, true, false, fill in the blanks, answer the following in one or few words. Okay, let's start. A. Choose the correct answer. सही आंसर को चुने. Students, there are 4 options. Choose the best one. 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इन स्टेटमेंटों के, और उस 4 में से जो बेहतर स्टेटमेंट का आंसर होगा उसे हमें चूज करना है. ओके. फर्स्ट, one of the earliest Neolithic village sites that has been excavated in the Indian subcontinent is. तो इंडियन सब कंट्री यानी कि हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के आसपास के देशों में नियोलिथिक विलेज को जो एक्सकेवेटेड किया गया था, यानी कि उसको जो खुदाई में पाया गया था, वो कौन था? तो इसमें देखेंगे 4 ऑप्शन है, तो टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि मेहगढ़. तो आज वो पाकिस्तान में पाया जाता है. तो उस ज़माने में ये सब हिंदुस्तान के ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही होते थे. The A is the correct answer, Meghar. Number 2. In the Chalcolithic age, tools were made of. तो चालकोलिथिक एज में टूल्स जो यानी कि हथियार जो बनते थे वो किसके बनते थे या किस चीज़ से बनते थे? तो वो था कॉपर एंड स्टोन. तो स्टोन का भी यूज़ होता था और उस दौर में कॉपर का भी खोज हो गया था. तो कॉपर और स्टोन का ही हथियार बनाया जाता था. नंबर 3. ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड टू लीड अ सेटल लाइफ इन द. तो इंसानों ने जो सेटल लाइफ यानी कि अपनी ज़िंदगी को एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम करके रहने का छोड़ दिन था और सेटल हो गए थे, तो वो दौर था यानी कि पीरियड था नियोलिथिक एज में. तो नियोलिथिक एज आते आते तक इंसान क्या होते, सेटल हो गए थे, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह भटकना छोड़ दिन था, क्योंकि उनको खेती बाड़ी सब आ गया था और उनको घर बनाना आ गया था और बहुत सारा डेवलपिंग माइंड भी काफ़ी पहले से डेवलप हो गए थे. तो नियोलिथिक एज इज़ द करेक्ट आंसर. नंबर 4. पिट हाउसेज हैव बीन एक्सकेवेटेड एट. तो पिट हाउस, पिट मीन्स होता है मतलब गड्ढा. तो पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, जब उनको उतना अकल सोच नहीं था, तो लोग जानवरों को देख करके वो गड्ढे में रहते थे, जैसे चूहा हुआ, खरगोश हुआ, ये सब ज़मीन के अंदर गड्ढा में सुरंग बना के रहता है. तो उस तरह से तो वो था बुर्ज़ाहोम. तो वहाँ से ये पता चला कि इंसान जो है हज़ारों साल पहले इस तरह से गड्ढे में रहते थे. तो गड्ढे में पहले रहते थे, फिर बाद में झोपड़ी आया, उसके बाद फिर आपको मिट्टी का मकान, फिर आपको ईंटे का, अब तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती है. तो इस दौर से शुरू हुआ. नंबर 5. द न्यूलिथिक साइट्स ऑफ मेहगढ़ इज़ नाउ इन. तो मेहगढ़ जो है यानी कि न्यूलिथिक साइट्स है, अब वो कहाँ है? तो अब वो पाकिस्तान में है. तो डी इज़ द करेक्ट
आंसर यानी कि पाकिस्तान होगा। ओके स्टूडेंट्स। बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स देखेंगे कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, टोटल 6 स्टेटमेंट्स हैं, और जो भी स्टेटमेंट सही होगा उसके सामने ट्रू लिखेंगे और जो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा उसके सामने हम लोग फॉल्स लिखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ द न्यूलिथिक एज। तो इसका जो स्टेटमेंट है कि न्यूलिथिक एज का सबसे बड़ा आविष्कार था वो है व्हील, तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसका होगा ट्रू। नंबर 2, द न्यूलिथिक पीपल वेयर हंटर गैदर्स। तो स्टूडेंट्स न्यूलिथिक पीपल को कहा जा रहा है कि हंटर गैदर्स थे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, यानी कि ये गलत है। न्यूलिथिक पीपल्स जो है वो सेटल हो गए थे, यानी कि वो खेती बाड़ी करना सीख गए थे, जानवरों को अपने पास रखना सीख गए थे, तो वो उन्हें किसी भी खाना या भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। ये उस दौर के लोगों को हंटर या गैदर्स कहा जाता है जो पैलियोलिथिक के या मेसोलिथिक्स के थे, तो उस वक्त खेती बाड़ी या जानवर को पालना उन्हें नहीं आता था, तो इस ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। नंबर 3, पीपल बिगेन टू फॉर्म द ट्राइब्स ड्यूरिंग द न्यूलिथिक पीरियड। तो न्यूलिथिक पीरियड आते आते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये लोग सेटल हो गए थे, तो आसपास में घर बना करके रहना शुरू कर दिन था, तो एक तरह से वो ट्राइब्स डेवलप हो गया था, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो इसके सामने ट्रू लिखेंगे। नंबर 4, द पीपल ऑफ मेहगर लिव्ड इन पिट हाउस। तो मेहगर के लोग जो है पिट हाउस में रहते थे, ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि मेहगर के लोग पिट हाउस में नहीं रहते थे, बल्कि बुर्ज़ाहुम के लोग पिट हाउस में रहते थे, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। नंबर 5, द पीपल ऑफ मेहगर एंड बुर्ज़ाहुम बुरिड देयर डेड अलॉन्ग विद द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि बुर्ज़ाहुम हो या मेहगर के आसपास के रहने वाले लोग अपने जो भी रिश्तेदार, यानी कि जो भी उनके सगे डेथ करते थे, तो वो उनके साथ उनको भी गाड़ देते थे और उनके जो सामान यूज़ करते थे उनको भी गाड़ देते, यानी कि उनकी जो ज्वेलरी थी, जो खाने पीने का सामान था या जो भी चीज़ था, तो उनको भी उस साथ में गाड़ देते थे ज़मीन के अंदर, तो ये स्टेटमेंट सही यानी कि ट्रू होगा। नंबर 6, the site of Burzahom was excavated by a French team led by Jarraj। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो बुर्ज़ाहुम का जो साइट्स था वो एक्सकेवेटेड जो किन था, फ्रेंच टीम नहीं किन था, फ्रेंच टीम किन था, मेहगर का। अब बुर्ज़ाहुम का जो साइट है उसका जो खोज किन था वो था डॉजली हेडिंग, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स। सी, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरें। स्टूडेंट्स तो यहाँ देखेंगे कि कई जगह जो है ब्लैंक्स खाली जगह, उसमें करेक्ट वर्ड को फिल करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ब्लैंक्स इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट है वो है बुर्ज़ाहुम, तो फर्स्ट में फिल कर लेंगे हम लोग बुर्ज़ाहुम। नंबर 2, द न्यूलिथिक पीपल मेड हाउस ऑफ। तो न्यूलिथिक पीपल जो थे वो अपना घर बनाते थे किसका, तो मड वॉल्स, यानी कि मिट्टी के दीवारों का। नंबर 3, इन द न्यूलिथिक एज मैन बिकेम अ ब्लैंक फ्रॉम अ ब्लैंक। तो देखेंगे यहाँ 2 जगह ब्लैंक है, तो पहले में हम लोग भरेंगे फूड प्रोड्यूसर्स, यानी कि न्यूलिथिक मैन जो थे अब वो जो है खोजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं होता, वो खेती सीख लीन था, तो फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम अ फूड गैदर, तो अगले ब्लैंक में हम लोग भरेंगे क्या, फूड गैदर। ओके। नंबर 4, द ब्लैंक हैज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस मेड ऑफ मड और मड ब्रिक्स। तो मड मिट्टी या मिट्टी के ईंटों से बना हुआ जो घर बनता था वो स्क्वायर चरकुट टाइप का, वो था मेहगर विलेज, तो इसका आंसर होगा मेहगर विलेज, इसमें फिल कर लेंगे। नंबर 5, मोटार्स एंड पेटलेस हैव बीन डिस्कवर्ड एट। तो मोटार्स या पेटलेस जो खोजा गया वो कहाँ, तो वो खोजा गया था आपको डॉजली हेडिंग ने खोजा था आसाम में, तो इसका होगा फिल कर लेंगे डॉजली हेडिंग इन आसाम। नंबर 6, many blanks house were discovered at Burzahom, Jammu and
कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो बुरज़ाहोम जगह था वहाँ बहुत सारे खोजे गए थे। वो था पिट हाउस। कौन सा हाउस? तो PIT यानी कि पिट हाउस, गड्ढे में जो घर होता था उस तरह के वहाँ के लोग आज से हज़ारों साल पहले वैसे ही रहते थे। स्टूडेंट्स, डी, आंसर द फॉलोइंग इन वन और फ्यू वर्ड्स। स्टूडेंट्स देखेंगे इन क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो एक शब्दों में या एक से ज़्यादा शब्दों में देंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, द प्रोसेस by which people adapted wild plants and animals for human use। तो सबसे पहले इंसानों ने जो जंगली पत्तों का या जंगली जानवरों का जो यूज़ करना शुरू किया उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डोमेस्टिकेशन, यानी कि पालतू बनाना। तो चाहे वो जानवर को हो या फिर पौधा रोपना वगैरह या उससे यूज़ करना शुरू की तो वो था डोमेस्टिकेशन। तो इसका आंसर होगा डोमेस्टिकेशन। नंबर 2, द पीरियड व्हेन मैन बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर। तो वो दौर जिसमें इंसानों ने खाना यानी कि भोजन को उत्पाद करना शुरू किया, तैयार, तो वो था नियोलिथिक एज में। नियोलिथिक या मेसोलिथिक में तो वो फूड गैदर थे, यानी कि हंटर एंड फूड गैदर, वो एक जगह से दूसरी जगह तलाश करते थे। तो नियोलिथिक एज आते आते तक वो क्या हो गए? प्रोड्यूसर, यानी खुद से पैदावार करना, खेती बाड़ी करना सीख लीन था। नंबर 3, द पीरियड व्हेन टूल्स वेयर मेड ऑफ बोथ कॉपर एंड स्टोन। तो वह दौर जिस दौर में कॉपर का भी और स्टोन का भी यूज़ किया जाता था एज अ टूल्स के तौर पर, बोलता चालकोलिथिक एज। नंबर 4, द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड। पहला जो मेटल यूज़ किया गया था वो था कॉपर। तो इसका आंसर होगा कॉपर। नंबर 5, द अर्ली नियोलिथिक साइट लोकेटेड इन टर्की। तो टर्की में जो नियोलिथिक साइट्स जो खोजा गया था वो था कैटल ह्यूक। नंबर 6, अ सेमी प्रीसियस ब्लू कलर्ड स्टोन। तो आपको ब्लू कलर स्टोन जो था वो सेमी प्रीसियस यानी कि एकदम कीमती, हमारा हाफ कीमती, आधा कीमती, लैपिस लॉजली। इसका आंसर होगा लैपिस लॉजली। स्टूडेंट्स,